हेलो यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हो? तो आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी इसके बारे में जस्ट हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे। और एक साथ में मेरे स्टूडेंट भी है जिनका नाम नीतीश है, ठीक है ना? तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक बात का पता होना चाहिए कि क्यों हम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि देखो, हाँ सर। किसी भी मार्केट को आप देखते हो, ठीक है? अभी मान लो किसी भी मार्केट को आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई मार्केट बुलिश है। बुलिश का मतलब कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रही है। या आप किसी मार्केट को देखते हो तो उसमें आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है ना? तो मार्केट क्या है कि डाउन हाँ सर। ट्रेंड में है, मार्केट बियरिश है या मार्केट बुलिश है, कुछ भी है। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में मार्केट किस चीज का क्रिएशन करता है? एक हायर लो का क्रिएशन करता है ना। हायर हाँ लो सर। से, हाँ, हायर लो से हमें ये पता चलता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ सच में वो मार्केट एक अप ट्रेंड ही क्रिएट कर रहा है। और जब मार्केट बियरिश होता है तो बियरिश मार्केट क्या क्रिएट करता है? लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट करता है। तब जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मार्केट अगर गिर रहा है या वो जस्ट मतलब सप्लाई क्रिएट करता जा रहा है या वो एक लोअर हाई भी क्रिएट कर रहा है ना। तो सप्लाई में और लोअर हाई में एक डिफरेंस होता है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें सब लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन काफी होती है क्योंकि मार्केट जब भी मूव करता है तो वो कभी एक सिंपल वे में मूव नहीं करता। आपको भी पता है कि वो बार बार बीच में पुल बैक्स क्रिएट करता जाता है, पुल बैक्स क्रिएट करता जाता है। तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इसका लास्ट हायर लो किधर है मार्केट का, कि मार्केट अभी सच में अप ट्रेंड में है या वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट डिमांड क्रिएट करता जा रहा है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा डिमांड जोन जहां से बायर को इंड्यूस किया जाता है रियल रियल डिमांड जोन से पहले, ठीक है ना? मतलब जो भी इनका रियल डिमांड जोन होगा उससे पहले बायर को इंड्यूस किया जाएगा बाय करने के लिए, ताकि मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट हो सके। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका कर रहे हैं लेग ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना? क्या है? हाँ लेग सर। ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक लेग ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो सपोज करके चलते हैं कि मार्केट अब बुलिश है, ठीक है? एक बुलिश का एग्जांपल ले रहे हैं। बुलिश जब मार्केट होगी तो इसका मतलब कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, है ना? तो सपोज करते हैं कि हाँ सर। मार्केट आपका इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है ना? एक जो मार्केट मूव कर रहा है उस मूव में जो इम्पल्स है मार्केट का, उस इम्पल्स में आपको दिख रहा है कि वो ऊपर भी जा रहा है बट वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी कर रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी वो कर रहा है, ठीक है? और एक, हाँ सर। कई बार मार्केट मूव करता है डायरेक्ट में, ठीक है ना? एक सीधा एक इम्पल्स क्रिएट करता है। तो अब हमारे पास दो इम्पल्स है मार्केट में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इम्पल्स है मार्केट में, या ये वाली इम्पल्स है या ये वाली इम्पल्स है, वो खुद का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वाकई में मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है। तो अभी जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लेफ्ट में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, इसके लेफ्ट में आपको कोई भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, बट एक सिंपल इंपल्स आपको दिख रही है कि जो मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर मैं बेसिक सा आपसे हाँ सर। पूछूं कि इस इनमें से जो ये दोनों लेग है इनका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, ये स्टार्ट किधर से हुआ है मार्केट? ऊपर बॉटम जाना से स्टार्ट सर। कहां से हुआ? बॉटम से, है ना? तो बॉटम हाँ एरिया सर। को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ओरिजिन, ठीक है? कि ये मेरा एक ओरिजिन है मार्केट में। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? लेग ऑफ स्ट्रक्चर। अगर लेग ऑफ स्ट्रक्चर आपको मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करो कि उसका ओरिजिन किधर है उस लेग का। और वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो आपको, उसके लिए आपको जो लेफ्ट में मार्केट ने जो प्राइस एक्शन बिल्डअप किया होगा, ठीक है? मे भी हो सकता है कि हाँ सर। मार्केट इधर से बियरिश हो, मे भी हो सकता है कि मार्केट इस टाइप से ड्रॉप हो रहा हो नीचे की तरफ, इस टाइप से वो ड्रॉप हो रहा हो। तो जो ये ड्रॉप हो रहा है, जो लेफ्ट प्राइस सेक्शन मार्केट का ड्रॉप हो रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सप्लाई किधर मार्केट में क्रिएट हुई है। वो सप्लाई आपकी इंड्यूसमेंट सप्लाई भी हो सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो आपका एक लोअर हाई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो मार्केट बुलिश हुई है ना? ये जो आपको दिख रहा है कि ये हाँ जो सर। बुलिश हुई है, जो भी मार्केट बुलिश हुई है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि उसने लास्ट सप्लाई को किधर ब्रेक किया, देन आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाओगे। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है?
हम एज्यूम हाँ करके चल रहे हैं कि मार्केट इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से वो नीचे की तरफ आ रहा है, और अब इस प्रकार से उसने क्या किया, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया इस प्रकार से। ये अभी करंट मार्केट है आपकी। तो इसमें, और एक इस प्रकार से आपका मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, और अब मार्केट ने इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के प्रोस्पेक्टिव से हमें ये पता चल रहा है कि ये मार्केट का लास्ट सप्लाई जोन है, ठीक है। अभी हम ये बात नहीं कर हाँ रहे कि सर। वो लोअर हाई है या नहीं है, बट एक सप्लाई जोन हम बात कर रहे हैं कि मार्केट का लास्ट जो सप्लाई जोन है वो ये है, ठीक है ना। यस सर। तो अब इन्होंने क्या किया, इस सप्लाई का ब्रेकआउट कर दिया, इधर सप्लाई का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या क्रिएट किया मार्केट ने, आपका एक हायर हाई, ठीक है ना। उसने क्या क्रिएट किया मार्केट में, एक हायर हाई, बस इतना हाँ अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि अभी जस्ट एक मार्केट ने हायर हाई यहाँ पे क्रिएट किया। तो अब काफी लोगों को कंफ्यूजन है, अभी लेग ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में आपको इतना पता चल गया कि एक हमारे पास में ये है और एक स्ट्रक्चर हमारे पास में ये है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लेग ऑफ स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला जो सिनेरियो है, इस लेग ऑफ स्ट्रक्चर का ओरिजिन किधर है मार्केट का, इसका स्टार्ट पॉइंट किधर है, आप बोलोगे कि बॉटम में है, वो- हाँ ठीक है सर। ना। तो बॉटम का मतलब क्या हुआ कि मार्केट उधर से लेके उधर तक, मतलब वहां से लेके यहां तक बियरिश था, जहां पे उसने लो क्रिएट किया मार्केट का, और फिर जाके उसने उस प्रीवियस जो हाई है मार्केट का उसका ब्रेकआउट करके न्यू हायर हाई आपको दिया। तो इसमें सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये भी मेरा एक डिमांड जोन है, वो लोग इनको, आप लोग इनको भी हायर लो में कंसीडर कर रहे हो, ये भी मेरा एक डिमांड जोन है। उसमें जो सेकंड आपका एग्जांपल है उसमें आपको क्लियर दिख जा रहा है कि बस जस्ट एक मेरा वो ओरिजन है मार्केट में, ठीक है। बट जब मार्केट इस प्रकार से मूव करता है तो आपको कंफ्यूजन होती है कि वो भी मेरे मार्केट में क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है ना। बट हाँ सर। हमेशा एक बात का अब आपको ख्याल रखना है, ठीक है। हम इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि दोनों जो लेग ऑफ स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किए हैं ये वाले, ठीक है ना, इन दोनों लेग ऑफ स्ट्रक्चर का ओरिजिन फाइंड आउट करो। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए मार्केट में कि लेग ऑफ ओरिजिन का, लेग ऑफ स्ट्रक्चर का ओरिजिन मेरा किधर है, ठीक है ना, उनकी स्टार्टिंग किधर से हुई है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया देन आप बता पाओगे कि हायर लो कैसे बनेगा मार्केट में, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात ये हुई कि ये भी मेरा एक पुल बैक है, ये भी मेरा एक पुल बैक है, और ये मेरा ओरिजिन है किसका, इस लेग का, और इस लेग ने क्या लेफ्ट किया है, प्रीवियस सप्लाई को ब्रेक किया है, ठीक है ना। तब जाके आपने इसको बोला कि ये मेरा एक लेग है पर्टिकुलर। और इस लेग को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसने भी प्रीवियस सप्लाई का ब्रेकआउट किया, तब जाके आपने बोला कि ये मेरा क्या है, एक लेग ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये लेग ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अब इसके बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि क्या आइडेंटिफाई करना है। काफी लोगों की कंफ्यूजन क्या होती है कि सेकंड वाले का पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, लास्ट सप्लाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो मैंने इस पे लिख दिया कि मार्केट ने क्या किया है, इधर से लास्ट सप्लाई का ब्रेकआउट करके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके एक हायर हाई लगाया है। तो अगर उसने हायर हाई लगाया तो हमें पता था कि इस पर्टिकुलर लेग का ओरिजिन किधर है, वो बॉटम में है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूं कि ये आपका एक ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज का स्टार्ट होना, चाहे वो हायर लो का स्टार्ट हो, तो स्टार्ट पॉइंट हो, या एक इंड्यूसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो अब भी हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर अब आपको अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो अगर हाँ मार्केट सर। आपका इस प्रकार से बियरिश था और वो फिर बुलिश हुआ और उसने एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, और किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद हम मार्केट से रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। कई बार मार्केट रिट्रेसमेंट भी करता है और कई बार वो रिवर्सल भी कर देता है, उसका भी आपको आगे पता चलेगा कि वो रिट्रेसमेंट आएगा कि रिवर्सल आएगा, ठीक है ना। और क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको इसका एक छोटा सा मतलब शॉर्ट वे में आपको मैं छोटा सा आंसर दे देता हूं कि प्रीवियस हाई को देखो, आप मान लो प्रीवियस हाई है, ये पर्टिकुलर कोई भी प्राइस आप लगा लो कि 50 रुपए ये प्राइस है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जब वो पिछली बार 50 रुपए पे पहुंची थी तो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे उधर बाय करने के लिए, तो मार्केट ने क्या किया, अपने आप को बैलेंस किया, और वो बैलेंस करेगी तो प्राइस में ड्रॉप आएगा। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी चीज को बाय नहीं करेगा तो मार्केट में गिरावट आएगी, सिंपल सी बात है। तो जब मार्केट नीचे गिरी पिछली बार
और जब वो नीचे गई, किसी भी सस्ते जोन में वो गई या उससे कम प्राइस में वो गई, और जैसे ही वहां पे लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, तो मार्केट में क्या आई, डिमांड आई मार्केट में। तो जैसे ही डिमांड आई, उसने क्या किया, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया। तो आप सोचो कि 50 रुपए पे ही पहले लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो अब प्राइस ने क्या किया, एक और नया हाई लगा दिया। अब सपोज करके चलते हैं कि 70 रुपए का उसने हाई क्रिएट कर दिया, तो 50 पे जब वो नहीं खरीद रहे थे, तो वो 70 में क्यों खरीदेंगे, है ना। तो फिर इसलिए क्या होता है, हाँ सर। इसलिए क्या होता है कि मार्केट अपने आप को बैलेंस करता है। बैलेंस क्यों करता है, क्योंकि उस प्राइस पे कोई खरीदने वाले नहीं होते। फर्स्ट रीजन ये होता है। सेकंड रीजन में भी जो लेफ्ट आपका प्राइस एक्शन हुआ है, उसमें हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई सप्लाई जोन भी आपका अवेलेबल हो, कि उसने एक हाई प्राइस भी लगाया, प्लस वो एक सप्लाई के ऊपर भी चला गया। और तीसरा कारण क्या होता है कि जब कोई नीचे से बाय करता है और प्राइस आपका हाई प्राइस पे पहुंच जाता है, तो लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं। मतलब जो बाय की पोजीशन में है, तो वो अपनी जब ट्रेड कट करेगा, तो बाइंग के जो ऑर्डर है मार्केट से वो कट जाएंगे। तो जब हर चीज हो जाएगी, तो आपको ही पता है कि मार्केट में गिरावट आएगी, रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है ना। तो हाँ ये सर। कारण होते हैं अपने जो मार्केट में गिरावट आती है। ठीक है, और भी काफी एग्जांपल हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि जब मार्केट ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके न्यू हाई क्रिएट किया, एंड देन जब मार्केट अपने आप को रीबैलेंस करने के लिए नीचे आती है, रीबैलेंस करने के लिए नीचे आए, जिसको हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन, ठीक है ना। मिटिगेशन का मतलब है कि एक प्राइस का अपने जोन में वापस जाना, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में मिटिगेशन आ रहा है। रिटेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए या मिटिगेशन के लिए वो वापस अपने प्राइस जोन में जाए, और वो उसको रिटेस्ट ना करे और दोबारा एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ अगर वो दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक कर दिया। फिर से हमें क्या प्रोवाइड किया मार्केट में, एक डिमांड, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड किया, एक डिमांड। तो इस डिमांड को हमने नाम दिया कि ये मार्केट में एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मेरा एक इंड्यूसमेंट है। क्यों, क्योंकि जब उन्होंने नीचे गिरना स्टार्ट किया, और जहां पे लोगों का इंटरेस्ट था बाय करने के लिए, उन्होंने उस जोन को कभी भी रिटेस्ट नहीं किया, और फिर से एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके न्यू डिमांड जोन हमें क्रिएट करके दे दिया, ताकि यहां से रिटेल लोगों को ट्रैप किया जा सके, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की जा सके, है ना। इसलिए तो इसमें आपको समझ आया कि ये इस प्रकार से इंड्यूसमेंट क्रिएट होती है। बट जो फर्स्ट वन स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसमें मार्केट में काफी मिथ भी चले हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखो, आपको समझना पड़ेगा, उस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले क्या, मार्केट में भरम जो चला हुआ है, जिसको हम मिथ भी इंग्लिश में बोल देते हैं, कि भरम मार्केट में चला हुआ है। आप लोग खुद, जब जिस दिन आप लोग सोचना स्टार्ट करोगे ना, उस दिन आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है ना। काफी लोग मार्केट में ये हाँ बोल सर। रहे हैं, काफी मेंटर्स मार्केट में ये बोल रहे हैं कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करते हैं, ठीक है ना, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करे, मैं इसको लिख देता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो लोग इनको क्या बोल रहे हैं, हायर लो, फर्स्ट हायर लो, मार्केट का फर्स्ट हायर लो, ठीक है। वो इनको बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट हायर लो है। तो सबसे पहले भाइयों, आपको बिल्कुल एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हायर लो मार्केट में एक ही होगा, ठीक है ना। हायर लो आपका एक ही होगा, जो हमेशा बॉटम में होगा, जिसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया होगा, वही आपके लिए मायने रखता है। और इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल डिमांड जोन, ठीक है ना, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिमांड जोन। तो वो मिथ क्या है, जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा। वो मिथ ये है कि अगर मार्केट किसी प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद जब वो रिट्रेसमेंट करता है, अगर वो अपना पहले हायर लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, वो अगर अपने फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट कर देता है, तब जाके मार्केट में एक हायर हाई कंफर्म होता है। तो ये रोंग है ब्रदर। इस प्रकार से आप मार्केट को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप से पूछना है ब्रदर, कि जो मार्केट बुलिश है, या जो मार्केट एक अप ट्रेंड क्रिएट कर रही है, अब उसने पर्टिकुलर इधर एक हाई क्रिएट कर दिया, वो हाई का कोई भी प्राइस हो सकता है, क्योंकि हर चार्ट में अलग अलग आपको प्राइस दिखेंगे, हर स्टॉक का या शेयर का अलग अलग प्राइस होता है। तो अब अगर उसने जो भी हाई इधर क्रिएट किया, मान लो ये 100 रुपए का प्राइस है, और उसने 100 रुपए के प्राइस पे एक हाई लगा दिया, और वो 100 रुपए के बाद नीचे गिर रहा है,
तो मिथ ये है कि अगर वो फर्स्ट हायर लो को ब्रेक करता है तब वो कंफर्म होता है। नहीं ब्रदर, ये रोंग है, ये पूरा टोटली कंसेप्ट रोंग है। ठीक है ना, आपको खुद सोचना है कि वो मार्केट में एक हाई लग चुका है, चाहे वो प्रीवियस जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करे या ना करे। ठीक है ना, तो फर्स्ट मिस्टेक जो आपको सुधारनी है वो ये सुधारनी है कि ये कोई आपके हायर लो नहीं है, ये जस्ट आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट में, वो कोई हायर लोज नहीं है। दूसरी बात आपको ये अपनी ठीक करनी है कि मार्केट ने जो आपको हाई प्रोवाइड किया है वो हाई लग चुका है ब्रदर। अब ट्रेंड में एक बुलिश मार्केट में आपको हायर हाई कंफर्म करना नहीं होता, आपको कंफर्म करना होता है हायर लो। अप ट्रेंड में हम कंफर्म करेंगे हायर लो, वो हायर हाई तो ऑलरेडी लग चुका है, उसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को मिस्टेक ठीक करनी है। तो अब इसके बाद लोग क्या बोलते हैं कि अगर मार्केट अपना फर्स्ट हायर लो को ब्रेक कर देता है और उसके बाद, और फर्स्ट हायर लो हमेशा इंड्यूसमेंट होता है, उसके बारे में भी मैं ठीक करूंगा चीजों को। तो अगर फर्स्ट हायर लो को ब्रेक करके मार्केट वापस ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, ठीक है ना, हाँ सर, हाँ अगर सर। फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, तो मार्केट में आपको क्या मिलता है, एक हायर लो। तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सब लोग इसको हायर लो कंसीडर कर रहे हैं आज के टाइम में मार्केट में। वो लोग बोल रहे हैं कि उसने इंटरनल, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ने जस्ट इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की है, वो कोई हायर लो नहीं है। हायर लो यही होगा ब्रदर, हायर लो सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका होगा। तो अब आपको ये चीजें ठीक करनी है। सबसे पहली बात कि मार्केट अगर इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके या इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके अगर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, तो मार्केट कभी भी आपको हायर लो प्रोवाइड नहीं करता, कभी भी वो आपको हायर लो प्रोवाइड नहीं करता। वो जस्ट मार्केट में क्या होती है, एक इंड्यूसमेंट। क्यों? क्योंकि जब मैंने जो स्टोरी आपको इधर बिल्डअप की, जो हम लोगों ने स्टोरी इधर बिल्डअप की कि अगर मार्केट ने अपने ओरिजन को, ठीक है, अब उस लेग में तो आपको हाँ पुल सर। बैक दिखे कि मार्केट में पुल बैक है, बट इस लेग में आपको पुल बैक नहीं दिखा। जस्ट इसलिए आपने बोला कि वो एक इंड्यूसमेंट है, क्योंकि उसने किसी को भी ब्रेक नहीं किया या मिटिगेट नहीं किया। तो ब्रदर आपको ये समझना जरूरी है कि अगर उसमें पुल बैक है या नहीं है डजेंट मैटर। हमने को ये देखना है कि जब वो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, ठीक है, प्रीवियस हाई का जब वो ब्रेकआउट कर दे और वो जब रिट्रेसमेंट करे, तो रिट्रेसमेंट करे या अपने आप को रीबैलेंस करने के लिए मार्केट आ रहा है, मिटिगेशन के लिए मार्केट आ रहा है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो प्रीवियस ओरिजन को, उस लेग ऑफ स्ट्रक्चर के प्रीवियस ओरिजन को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट आपका वो हाई ब्रेक करता है, तब भी आपको मार्केट में एक वैलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, एक वैलिड हायर लो आपको मिलता है। तभी हम बोल सकते हैं कि जो मार्केट है वो एक वैलिड हायर लो और हायर हाई का क्रिएशन कर रहा है। ठीक है ना, अदरवाइज, अदरवाइज सेकंड पिक्चर में आप लोग देखिए कि अगर मार्केट आपका प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जब वो रिट्रेसमेंट करने आए और वो जस्ट इंटरनल लिक्विडिटी को ले ले, ठीक है ना, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको अगर वो ब्रेक कर दे, ठीक है ना, या तो ब्रेक कर दे, ठीक है, दोनों बात आपको पता होनी चाहिए कि या वो उसको ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करे, तब भी वो एक इंड्यूसमेंट है। और मैंने हायर लो इंड्यूसमेंट लिखा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्यों लिखा है। ठीक है ना, हाँ तो सर। आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, मार्केट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके वापस हाई लगा दे, या जस्ट इंटरनल डिमांड को वो मिटिगेट करके, ठीक है ना, एक कंडीशन क्या थी कि वो उसको ब्रेक करे। अब दूसरी कंडीशन है कि उसको अगर रिटेस्ट करके भी स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में, इधर दूसरी कंडीशन भी बना देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, अगर वो हाँ उसको सर। ब्रेक करके, ठीक है ना, ब्रेक करके भी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे, हम इसका कलर दूसरा कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। ठीक है, इस प्रकार से अगर वो उसको रिटेस्ट करके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे या उसको वो ब्रेकआउट करके वापस ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कभी भी हायर लो नहीं मिलता, वो भी जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। क्यों? क्योंकि इस लैग ऑफ स्ट्रक्चर का ओरिजिन अभी भी अनमिटिगेटेड है। उन्होंने रिट्रेसमेंट तो किया, इंटरनल लिक्विडिटी तो लिया,
बट अपने ओरिजिन को कभी भी उन्होंने रिटेस्ट नहीं किया। इसलिए वो क्या है, एक इंड्यूसमेंट ही कहलाएगा, वो आपका हायर लो नहीं कहलाएगा। और हायर लो बोलने के पीछे क्या हाँ सर। कारण है कि क्यों सबके दिमाग में ये चीजें आ रही है कि वो एक हायर लो है। हायर लो बोलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि वो प्रीवियस लो से बस ऊपर बना हुआ है। वो प्रीवियस लो से बस ऊपर बना हुआ है, वो इसलिए उसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। बट वो एक इंड्यूसमेंट भी है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपने ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया। ठीक है ना? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये आपका क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक। ठीक है ना? ये क्या है, बेसिक। तो अब सब लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसने क्या कर दिया, उसने डिमांड का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है? उसने एक डिमांड का ब्रेकआउट किया, इंटरनल डिमांड का और स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ये हमारे लिए क्या है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। ठीक है ना भाइयों? ये क्या है, हाँ जस्ट सर। एक हायर लो इंड्यूसमेंट। ओरिजिन अभी भी अनमिटिगेटेड है। तो इसके बाद आप लोग क्या गलती कर रहे हो? आप लोगों ने बोला था कि इस स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करें। इसके बाद आप जो गलती कर रहे हो वो ये गलती कर रहे हो कि जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करता है और वो इसका ब्रेकआउट कर देता है, तो 99% पब्लिक इसको कंसीडर कर रही है चोक। 99% पब्लिक इसको कर रही है कि मार्केट ने मेरा एक ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो वो कभी भी आपका ट्रेंड चेंज नहीं होता ब्रदर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वो जस्ट मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। वो जस्ट मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। लिक्विडिटी क्यों इधर बनी, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जब उसने इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके आपको एक न्यू डिमांड जोन इधर दिया, तो सब लोग इसको हायर लो मान के अपने क्या कर रहे हैं, इधर से बाइंग के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना? वो लोग क्या कर रहे हैं, इधर से बाइंग के ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इधर मिस्टेक होती है कि जब हम लोग अपने बाइंग के ऑर्डर लगाते हैं तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं और एक न्यू हाई की मार्केट से उम्मीद करते हैं कि मार्केट हमें एक न्यू हाई देगा, क्योंकि वो मेरा हायर लो था। और मार्केट क्या करता है, फिर उसका ब्रेकआउट कर देता है। और ब्रेकआउट के बाद आप लोग सोचते हो कि मार्केट ने मेरे को क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर करके दे दिया। तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आप उसको सप्लाई कंसीडर करते हो। आप बोलते हो कि वो मेरा एक सप्लाई जोन है, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। फिर आप लोग वेट करते हो कि मार्केट में एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो और ताकि मैं मार्केट से सेलिंग के कर पाऊं। बाइंग में तो मेरा लॉस हुआ, तो अब मैं मार्केट को सेल करूंगा। तो जैसे हमने बोला कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, वो अप स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है या डाउन स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, तो हम मार्केट से रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। तो अब मान लो मार्केट ने इस हायर लो का ब्रेकआउट किया, जिसको आप हायर लो समझ रहे थे, बट एक्चुअल में वो क्या है, एक जस्ट एक इंड्यूसमेंट जोन है। इंड्यूसमेंट है। तो जब उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने आप को क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। ठीक है ना? रिटेस्ट करेगा, क्योंकि जब उस प्राइस पे लोग इंटरेस्टेड थे बाय करने को, तो उससे भी सस्ता प्राइस है, तो मार्केट में फिर क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है। ठीक है ना? तो हर स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद, चाहे वो अप का हो चाहे वो डाउन का हो, तो मार्केट अपने आप को बैलेंस करने के लिए आ सकता है। तो अगेन वही स्टोरी इसके अंदर हम करेंगे कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया और वो अपने आप को जब बैलेंस करने के लिए जाए, और मार्केट अगर अपने जहां से इस लेग ने, जो ये लेग आपका अब न्यू लेग क्रिएट हुआ, उस हायर हाई से लेके इस लो तक, ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? कि अब इस हाई से लेके, ये अब आपका न्यू हायर हाई है मार्केट में, हमने लिख दिया कि हायर हाई। और इस हायर हाई से लेके इस लोअर लो तक, ये आपका क्या है, ये एक लोअर लो है मार्केट में। तो अगर मार्केट वापस जब लोअर लो बना के वापस ऊपर जाए और वो अपने ओरिजिन को, इस लेग का जो ये लेग आपका आया हायर हाई से लेके लोअर लो तक, अगर वो अपने ओरिजिन को मिटिगेट ना करे और वो वापस एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे, तो आप क्या बोल रहे हो मार्केट में? ठीक है ना? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो क्या बना, जस्ट एक इंड्यूसमेंट है ना, जस्ट एक इंड्यूसमेंट। तो अब इधर प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोगों ने बाय करने की कोशिश की मार्केट में, ठीक है ना, जब हम लोगों ने यहां से बाय करने की कोशिश की न्यू हाई के लिए और अपना स्टॉप लॉस रखा इसके नीचे, तब भी हमारा स्टॉप लॉस ग्रैब हुआ। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में ये मेरा एक इंड्यूसमेंट है और वो एक मेरा सप्लाई है, और ये मेरा मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के मैं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की उम्मीद करूंगा कि वो मेरे को एक
लोअर हाई क्रिएट करके थे। तो जब वो इस प्रकार से रिट्रेसमेंट करके वापस ऊपर की तरफ आ रही है, तो आप लोग जब वहां से सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो मार्केट क्या कर रही है, फिर से मार्केट अपना स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर रही है ऊपर की तरफ, और तब भी आपका क्या हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्यों स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? क्योंकि आप फेल हो रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने में, आप फेल हो रहे हो। आपको ये नहीं पता कि वो हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है कि वो जस्ट लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब हुई है। तो ये जस्ट कारण है लिक्विडिटी ब्रदर। है। मैं हाँ, मैं आपको जस्ट चार्ट पे भी जाके ब्रदर ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग समझदार बनो, आप लोग सीखने की कोशिश करो, आप लोग रिसर्च करो यार प्लीज अपनी मार्केट में। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सच में हाँ, हमारा ऐसा ही मार्केट में नुकसान होता रहेगा, हमें कोई भी कुछ भी बताने नहीं आएगा कभी भी। तो हम लोगों को खुद ये चीजें सोचनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है मार्केट में। आप लोग खुद ये चीज नोटिस करो कि 80% ऑफ द टाइम, 80% मार्केट उसको ब्रेक करके वापस ऊपर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है अप ट्रेंड के केस में। 20% मार्केट वहां से गिरती है, 20%। वो क्यों गिरती है उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा आपका कि वो वहां से भी गिर सकती है। वो क्यों गिरेगी, किस कारण से गिरेगी, किस लिए गिरेगी, क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी चीज का, वो हम ऑब्जेक्टिव की क्लास में या आगे क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आप अपने स्ट्रक्चर को सुधारो, ठीक है ना। तो अब ये क्या था, ये ओवरऑल मैंने आपको समझाया कि क्यों मार्केट स्ट्रक्चर काम नहीं करता। तो अब आपको एक चीज का ख्याल रखना है मार्केट में, कि अगर मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी भी ले ले, उसको हायर लो लिखना बंद करो ब्रदर, कि मार्केट ने फर्स्ट हायर लो को ब्रेक किया तो मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया, वो गलत है, उसको बंद करो आप लोग। मार्केट ने जस्ट वो एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, बट कभी भी उसने अपने ओरिजिन को रिटेस्ट नहीं किया था। तो इसलिए वो भी मार्केट में जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। और हायर लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों मतलब क्यों वो लोग सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा प्रॉपर स्टोरी नहीं पता है कि उसको अगर किसी ने भी हायर लो बोला तो उसके उस हायर लो के पीछे क्या कारण है, उस हायर लो बोलने के पीछे क्या कारण है। तो वो यही कारण है कि मार्केट ने प्रीवियस लो से ऊपर एक लो क्रिएट करा, मतलब एक वो लो है बट प्रीवियस से वो ऊपर है, तो जस्ट वो एक हायर लो है, बट वो एक इंड्यूसमेंट भी है क्योंकि वो फेल हुआ अपने ओरिजिन को मिटिगेट करने में। तो अगर कभी मार्केट आपको ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है ब्रदर, तो वो एक वैलिड हायर लो प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो कई कई आपके मन में अब ये भी डाउट आएगा कि हम लोगों ने देखा है कि 80% तो वो ब्रेक होता है, लेकिन 20% मार्केट उससे भी हाई क्रिएट करती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उससे हाई लगा सकती है। वो किस केस में होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कि वो किस केस में हो सकता है कि मार्केट उससे भी हाई लगा सकती है, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट 80% टाइम जब ये ब्रेक होते हैं तो हम लोग जस्ट इंड्यूस होते हैं, इधर से भी बाय करते हैं, फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद उधर से भी सेल करते हैं। तो दोनों बार हमारा मार्केट में स्टॉप हंट होता है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी वर्क नहीं कर रहा मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता, हम लोगों को यही नहीं बताया गया किसी के द्वारा भी कि मार्केट में एक वैलिड स्ट्रक्चर का क्रिएशन कैसे होता है, कैसे हम लोगों को पहचानना है, कि वो हमें कैसे इंड्यूस करेंगे। तो वैलिड हायर लो अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वैलिड हायर लो आपका कब बनेगा, ठीक है ना, जब वो किसी भी लेग ऑफ स्ट्रक्चर के ओरिजिन को रिटेस्ट करके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करेंगे, तभी जाके आपको मार्केट में एक हायर लो मिलेगा। ये जस्ट बात थी बेसिक, ठीक है। एडवांस मैं इसके लिए एक एडवांस क्लास लेके आऊंगा, ठीक है, बट पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको क्लैरिटी आई माइंड में कि हायर लो कैसे बनेगा आपका, उसको हायर लो के साथ इंड्यूसमेंट क्यों बोल रहे हैं, उसको हायर लो भी बोल रहे हैं, एक इंड्यूसमेंट भी बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे की स्टोरी है और क्या इसके पीछे का कारण है, और इसी को वैलिड हायर लो क्यों बोला है, ठीक है ना। तो ये एक तो बात हुई ये, ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब दूसरी बात क्या है ब्रदर, कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग ढूंढते रहते हो, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा क्या है मार्केट में। तो उसके बारे में भी जो मिथ है मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। बट सोचना आपको है भाई लोगों, सोचना आपको है कि कैसे आपको डिसीजन लेने हैं कि नहीं लेने। अब काफी लोग क्या बोलते हैं कि जब मार्केट एक हाई क्रिएट करता है और वो इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करे, अगर वो बॉडी से ब्रेकआउट करेगा तो वो एक वैलिड ब्रेकआउट है, अगर वो विक से ब्रेकआउट करेगा तो वो एक इनवैलिड ब्रेकआउट है। ब्रदर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो बॉडी से करे
या वो कैंडल विक से करे, या वो विक से करे या बॉडी से करे, बोथ आर वैलिड। बोथ आर वैलिड। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है ब्रदर, कि वो प्रीवियस हाई को अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट इस प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो न्यू हाई क्रिएट कर रहा है, चाहे वो बॉडी से कर दे चाहे वो अपना कैंडल विक से कर दे, वो मैटर नहीं करता। मार्केट अपना अब ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है, बट कहां से? आप लोग इसको हायर लो मानते हो, और कई बार जब वो वीक से ब्रेकआउट होता है तो आप लोग सोचते हो कि ये मेरा एक वैलिड हायर लो नहीं बना क्योंकि वो वीक से ब्रेकआउट हुआ है। अगर बॉडी से ब्रेकआउट होता है तो आप लोग बोलते हैं कि बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है। तो आज के बाद आप लोगों को ये ख्याल करना है कि वो बॉडी से हो या वीक से हो, वो एक वैलिड ब्रेकआउट होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक वैलिड हायर लो बन जाएगा, वो तब भी इंड्यूसमेंट ही रहेगी ब्रदर। ठीक है ना, वो तब भी इंड्यूसमेंट रहेगी, चाहे वो कैंडल बॉडी से करे चाहे वो कैंडल विक से करे। इट मींस कि वो अपना अप ट्रेंड तो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट वो कहां से करेंगे? वो अपने ओरिजिन से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब मार्केट ऐसे करती है तब जाके आपको एक हायर लो मार्केट में क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो इनको हायर लो लिखना बंद करो, और ये बोलना बंद करो मेरे ख्याल से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग जब खुद की रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। और चार्ट के ऊपर भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। मैं सक्सेस के एग्जाम्पल कभी भी नहीं लेके आऊंगा। जो लॉस हो हो रहा है मार्केट में आप लोगों का, मैं उसके ऊपर ही एग्जाम्पल फाइंड आउट करूंगा, और जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतने फाइंड आउट करूंगा कि आप लोग इसको चोक मान के कितने बड़े लॉस में आप बार बार जाते हो। बाय करते हो तब लॉस, सेल करते हो तब लॉस। ठीक है ना, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो मार्केट अगर इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके वापस से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दे तो तब भी वो एक इंड्यूसमेंट ही रहेगा ब्रदर। और हायर लो इंड्यूसमेंट आप इसको लिख सकते हो। हायर लो इंड्यूसमेंट हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो हायर लो है, क्योंकि वो प्रीवियस लो से ऊपर है, बट वो एक इंड्यूसमेंट भी है क्योंकि उसने अपने ओरिजिन को मिटिगेट नहीं किया। चाहे फिर वो बॉडी से करे चाहे वो विक से करे, वो मैटर नहीं करता। और स्ट्रक्चर कभी भी अलग अलग नहीं होते, टाइम फ्रेम मार्केट में अलग अलग होता है ब्रदर। ठीक है ना, हर टाइम फ्रेम का अपना अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर की जो मैपिंग है, स्ट्रक्चर की जो बेस है, वो हर टाइम फ्रेम में ऐसे ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी टाइम फ्रेम हो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता ब्रदर। कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट हो 15 मिनट हो 1 घंटा हो, मार्केट इस प्रकार से करेगी तो आपको एक वैलिड हायर लो और हायर हाई मिलेगा जो अभी आपको दिख रहा है। अगर मार्केट इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर का क्रिएट कर रही है तभी आप बोल सकते हो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और वो एक वैलिड स्ट्रक्चर मार्केट में बना रही है। ठीक है ना, एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है मार्केट में, तो तब आप ये बोल सकते हो। ठीक है ना, अगर इस प्रकार से हो। अगर मार्केट जस्ट आपका इंटरनल लिक्विडिटी को लेके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर रहा है, देन आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ने आपको एक हायर लो प्रोवाइड किया है। वो आपका जस्ट इंड्यूसमेंट ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने ओरिजिन को कभी भी मिटिगेट नहीं किया। तो ये जस्ट एक बेसिक सी बात थी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मेरे ख्याल से सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, और मेरे को भी पता है कि हम लोगों ने भी सीखा है कि किस प्रकार से हाँ एसएमसी सर। को पढ़ाया जा रहा है मार्केट में, है ना, कि हमारे दिमाग यस। में कितनी गलत बातें डाली गई हैं, और एक के द्वारा नहीं, काफी मेंटर्स के द्वारा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप भी बड़े नुकसान से बच सके भाई। ठीक है ना, हाँ सर। तो अब हम लोग चार्ट के ऊपर जाके डिस्कस कर लेते हैं। ये जस्ट एक थ्योरी थी, और चार्ट में जाके अब हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई में मार्केट ऐसा करता है या नहीं करता। ठीक है ना, तो इसको, हाँ इस सर। सेशन को क्लोज करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स को। ओके बाय।